काय और कोहला के बीच लाइबेरिया की लोक कथा। बहुत समय पहले की बात है। बहुत समय पहले की बात है, अफ्रीका के देश लाइबेरिया के एक गांव में एक दिन उस गांव के मुखिया ओहगू ओहगू मेफू का निधन हो गया। काफी वृद्ध थे वो। उनके अंतिम संस्कार के बाद समस्या है कि भाई उनके जो प्रॉपर्टी है उसका डिवीजन कैसे किया। उनके जो है चार बेटे थे और तीन बेटे तो वहीं थे और चार चौथा बेटा जो शिकार करने जंगल में गया हुआ था। तो उस गांव का एक बहुत ही बूढ़ा ज्ञानी पुरुष आया और उसने जो है जो मुखिया थे ओगू मेफू की प्रॉपर्टी भाइयों में डिवाइड कर दी। उसने जो तीन बड़े बेटे जहाँ पे प्रेजेंट थे उनको सारी गायें, भेड़ें और हाथी के दांत गिन गिन कर बराबरी में बांट दिए। लेकिन जो सबसे छोटा बेटा काय, जो कि शिकार करने जंगल में गया था, वो वहाँ था ही नहीं। उसे घर लौटने में थोड़ी देर होगी। जब वापस वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि भाई उसके तीनों भाई अपने अपने हिस्से की प्रॉपर्टी लेकर वहां से चुपचाप निकल रहे हैं। जब उसे पता लगा क्या हो रहा है तो उसने उस ज्ञानी जो बूढ़े थे उससे पूछा, भाई मेरा हिस्सा कहाँ है? आपने प्रॉपर्टी तो बांट दी, मेरा हिस्सा कहाँ है? ज्ञानी जो बूढ़े थे उसने वो इंसान ने कहा, यार तुमने बहुत देर कर दी आने में। अब जब बंटवारा हो चुका उसे मैं बदल नहीं सकता। उसने इधर उधर देखा और उसकी नज़र एक छोटे से कोहला कोहला के पेड़ पर पड़ी। उसने वो पेड़ काय को दे दिया। उसने वो पौधा जो है, पेड़ जो है काय को दे दिया। काय ने रोते हुए कहा, आप मेरे साथ छल क्यों कर रहे हैं? मेरे साथ आप बेईमानी क्यों कर रहे हैं? मेरे साथ पक्षपात क्यों कर रहे हैं? मैं भी तो मुखिया का ही बेटा हूँ, मुझे भी तो हिस्सा मिलना चाहिए मेरे पापा की प्रॉपर्टी में। अब बूढ़े ज्ञानी पुरुष ने काय को देर तक घूर घूर कर देखा, लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला। फिर वो लंगड़ा कर और झुकते हुए अपनी डंडे के सहारे सैंडल रगड़ते हुए और अपना सर हिलाता हुआ वहां से चला गया। काय बैठकर अपनी दुर्दशा, जो उसकी प्रॉपर्टी से छीन ली गई थी, उस पर विचार करने लगा। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन वो जल्दी ही उठकर खड़ा हो गया और बोला, देखो यार ऐसा बात है, ऐसे बैठे रहने से ना तो मेरी स्थिति या सिचुएशन बदलेगी, कुछ करूंगा तो ही चेंज होगा। अब मेरे साथ इस गांव में तो अन्याय हुआ है, लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है घर के बाहर। तो मैं घर के बाहर निकलता हूँ, यहाँ से दूर जाता हूँ और कुछ अच्छी चीज़ की खोज करता हूँ या कुछ अच्छा करता हूँ वहाँ जाके। तो उसने उस पेड़ पर लगे सारे के सारे जो है बीज तोड़ लिए। मतलब जो कोहले का पेड़ था उसके सारे बीज तोड़ लिए। एक जो लकड़ी की चटाई थी उसमें बांध लिया और चटाई को एक डंडे में बांध कर उसे अपनी पीठ पर बांध लिया। काय उस रास्ते पर चल पड़ा जो गांव के उत्तर की ओर जाता था। वो ज्यादा दूर गया ही था कि उसने एक सांप देखा जो उस रास्ते पर रेंगते हुए जा रहा था। बीच में रुक रुक कर सांप जो है पेड़ों की ओर देख रहा था। काय को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने उससे पूछा, भाई मेरे दोस्त सांप, तुम पेड़ों में क्या ढूंढ रहे हो? सांप ने जवाब जवाब दिया, कोहला का पेड़, मेरी माँ बीमार है और उसे कोहला के बीज की बनी दवाई चाहिए। काय ने कहा, मैं तो कोहला के बीज दे सकता हूँ। उसने जो है डंडे से बंधी चटाई में से एक बीज निकाल कर सांप को दे दिया। एक बीज निकाल कर सांप को दे दिया। सांप ने, धन्यवाद, मुझे आशा है किसी दिन मैं भी तुम्हारी सहायता कर सकूंगा। इतना कहकर सांप रेंगता हुआ वहां से चला गया। काय आगे बढ़ा, चलता रहा चलता रहा चलता रहा। कुछ देर बाद उसे चींटू की सेना दिखाई दी। चार चींटें एक कतार में आगे आगे चल रही थी और हर एक चींटी के पीछे लंबी लाइन थी चींटों की। चींटों के सेनापति ने बहुत ही धीमी आवाज में काय से कहा, महाराज, क्या आप जानते हैं कि हमें कोहला का पेड़ कहाँ मिलेगा? हमने जंगली जानवर की टोकरी में रखे बीज खा लिए थे, पर अगर वो बीज तुरंत टोकरी में अपने वापस नहीं रखी तो दाना हम सबको कुचल देगा। काय ने पूछा, तुम्हें कितने बीज चाहिए? चीटी ने चीटी अ, चींटी के सेनापति ने अपने पाँव गिने और कहा, छः। जितने उसके हाथों और पाँव की उंगलियां उतने। काय ने कहा, लेकिन जंगल का दानव एक चींटी नहीं है, वो एक आदमी है, तो उसको 10 बीज चाहिए होंगे। काय भी ने 10 बीज हाथों की ओर, 10 पाँव की उंगलियों के लिए
मतलब काय 10 बीज हाथों की और 10 पाँव की उंगलियों के लिए चींटी को दिए। मतलब कि 20 बीज उसने दानव के लिए चींटी को दिए। धन्यवाद। और चिल्लाई और अपना भारी बोझ उठाकर सारी चींटियां चल दी। मतलब काय ने 20 बीज दिए उसे, 10 हाथ 10 पाँव के लिए, और सारी चींटियां चल दी। इसके बाद काय भी आगे बढ़ गया, वो चलता रहा चलता रहा। कुछ दिनों बाद काय एक पहाड़ के निकट पहुंचा, पहाड़ के नजदीक पहुंचा। एक घुमावदार रास्ता पहाड़ की ओर ऊपर की ओर जा रहा था। ओहो, वो बोला, मैं तो इस पहाड़ पे चढ़ना जानता ही नहीं, लेकिन अगर मैं नहीं चढ़ा तो मुझे कहीं पता ही नहीं चलेगा कि उसकी दूसरी ओर क्या है। अब थकावट दूर करने के लिए वो पेड़ के नीचे लेटकर सो गया और डिसाइड किया कि भाई कल सुबह होने के साथ ही इस पहाड़ को पार करेगा। लेकिन जल्दी ही वो किसी के रोने की आवाज सुनकर उठ गया। उसने आसपास देखा तो एक बड़ा मगरमच्छ दिखाई दिया जो रास्ते में लेटा जोर जोर से रो के आंसू बहा रहा था। काय चिल्लाया, ओ बेचारे मगरमच्छ, तुम किस भयंकर मुसीबत में फंस गए हो। मगरमच्छ ने कहा, मैं बारिश कराने वाले ओझा का कुत्ता खा गया। मैं बारिश कराने वाले संत का कुत्ता खा गया। अगर मैंने सूर्यास्त से पहले उसका मूल्य नहीं चुकाया तो वह मुझ पर बिजली गिरा देगा। फिर उसे दुखी मन से कहा, अगर मैं जानता कि वह किसका कुत्ता था, मतलब वो किसी संत का कुत्ता था, मैं उसके किसी और कुत्ते को खाता उसे नहीं खाता। काय ने पूछा, भाई उस संत को क्या मूल्य देना है, कितना पैसा देना है। उसने कहा, एक बोरा कोहला के बीज। एक बोरा कोहला के बीज। काय ने कहा, तुम आंसू साफ कर लो, देखो इसमें इतने बीज हैं कि तुम 2 कुत्तों का पैसा दे सकते हो या मूल्य चुका सकते हो। उसने काय ने चटाई का एक कोना खोलकर दिखाया, उसके अंदर क्या था। ये बीज मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इतना कहकर किंजा मतलब सॉरी काय ने वो जो चटाई थी और लकड़ी थी मगरमच्छ की पीठ पर बांध दिया। धन्यवाद, मगरमच्छ ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर भारी कदमों से चलते चलते जमीन पर पूंछ पटकते हुए वो चला गया। फिर वो वहां से चला गया। अपने बोझ से मतलब अपनी पीठ के बोझ से छुटकारा पाकर काय बहुत प्रसन्न था। फिर वो बड़े जोश के साथ पहाड़ पर चढ़ने लगा। वो पहाड़ की दूसरी तरफ आ गया और वहां वो एक गांव में पहुंच गया। गांव के फाटक पर पहरेदार ने उसे रोक लिया और कहा, चीफ फुली कोहली, चीफ फुली कोहली के प्रदेश में कौन प्रवेश कर रहा है। काय ने अभी भी अपने शिकार करने वाली बहुत ही गंदी सी पोशाक पहन रखी थी और उसकी बॉडी पे जो है रास्ते की धूल चिपकी हुई थी, तो बहुत ही खराब दिख रहा था वो। फिर भी उसे सीना चौड़ा करके कहा, बहुत हिम्मत लगा के, मैं काय हूँ, महान चीफ ओगू मेफू का पुत्र। पहरेदार ने उसे ध्यान से देखा। तुम कंगाल हो लेकिन बात बड़ी कर रहे हो, उसने कहा, और वो अपने चीफ को बुलाने के लिए चला गया। मुझे लगता है तुम मेरी सुंदर बेटी की हाथ और मेरा आधा प्रदेश यानी मेरी आधे प्रॉपर्टी जीतने आए हो। चीफ फुली कोलू ने बहुत ही कड़क आवाज में कहा, क्योंकि दूर दूर से लोग उनकी बेटी की से शादी की इच्छा के लिए आ रहे थे। काय बहुत आश्चर्यचकित हो गया, भाई ये क्या है, मैं तो ये सोच के आया नहीं। लेकिन उसको लगा ठीक है कोई नहीं। तो उसने कह दी, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं सोच कर आया हूँ, यही सोच कर आया हूँ। चीफ ने कहा, ओके ठीक है, यह प्राइस यानी मेरी बेटी से शादी और मेरा राज्य आधा पाने के लिए तुम्हें अपनी योग्यता साबित करनी होगी, यानी कि कुछ में अपनी कैपेबिलिटी साबित करनी होगी। तो काय ने कहा ठीक है। तो चीफ ने कहा, सबसे पहले तुम्हें खजूर का पेड़ इस तरह काटना होगा कि वह जंगल की दिशा में गिरे। और उसने एक पेड़ को संकेत किया जो कि गांव की ओर अधिक झुका हुआ था। पेड़ देखकर काय बहुत घबरा गया, क्योंकि पेड़ जो है बिल्कुल गांव की डायरेक्शन में झुका हुआ था और वो अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि जंगल की डायरेक्शन में कैसे कट के गिरेगा, एक तरह से इम्पॉसिबल था। लेकिन काय ने फिर भी घबराहट को कंट्रोल करके कहा, मैं कोशिश करूंगा। काय को कुल्हाड़ी दी गई और उसे अकेला छोड़ दिया गया। जल्दी ही काय ने एक जानी पहचानी आवाज सुनी। उसकी ओर वही सांप आ रहा था जिसकी उसे सहायता की थी। सांप ने कहा, मैं बहुत दूर से तुम्हारा पीछा करता आ रहा हूँ। कोहला के बीज ने मेरी माँ को ठीक कर दिया है, उसने तुम्हें धन्यवाद कहा है। काय ने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुम्हें
जो तुम मेरी मदद के लिए थैंक यू बोलने मुझे आए। लेकिन भाई मैं कठिनाई में हूँ। वो खजूर का पेड़ देख रहे हो, मुझे उसे इस तरह काटना है कि वो जंगल की ओर गिरे। सांप चिल्ला है, ये तो इम्पॉसिबल है। वो पेड़ तो बिल्कुल उल्टी दिशा में लटका हुआ है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन लटका हुआ है, तो वो गिर के सकता है उस तरफ। कहने का मैं जानता हूँ। सांप ने कहा मैं कुछ करता हूँ। मैं अपने सारे जो है रिश्तेदार जो अजगर है उनको लेकर आता हूँ, शायद वो कुछ मदद कर पाए। तो रात हो चली थी। चांद के निकलते ही 3 अजगरों को साथ लेकर सांप लौट आया। बड़े बड़े अजगरों ने खजूर के पेड़ के आजू बाजू अपनी गर्दनें लपेट ली और पूंछों के निकट से आम के पेड़ को जकड़ लिया। मतलब उन्होंने खजूर के पेड़ के को जकड़ा और पास में जो आम का पेड़ था उसे जकड़ लिया। एक तरह से रस्सी टाइप बांध दी और उस खजूर के पेड़ को उन्होंने टिका लिया। इस तरह से उन्होंने खजूर के पेड़ को मजबूती से पकड़े रखा और काय उसे काटता रहा। जब खजूर के तने का अंतिम रेशा टूटा तो अजगरों ने पेड़ को उठाकर जंगल की ओर गिरा दिया। अजगरों ने अपनी ताकत से गिराकर जंगल की तरफ उसे गिरा दिया। पेड़ बहुत भारी था, तो जब अगली सुबह चीफ फुली कोहली ने गिरा हुआ खजूर का पेड़ देखा, जिसके पास गाय बड़ा सीना चौड़ा करके खड़ा था, तो बोला युवक। चीफ ने कहा तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन तुम्हारे लिए एक और चैलेंज है। हमने एक बड़े टोकरे में भरे चावल का मतलब हमने एक चावल को हमने एक बड़े टोकरे में रखा है और वो बड़े जो भरा हुआ टोकरा था उसके चावल हमने खेत में बिखेर दिया। और रात के अंधेरे में चावल के सब दाने उठाकर तुम्हें इकट्ठे करने हैं। बड़ी इम्पॉसिबल टास्क है। खेत में से एक एक दाना उठा के रखना है टोकरे में रात के अंधेरे में। उस रात काय एक टोकरा लेकर खेत में आ गया। जब चावल चुनने के लिए वह एक हाथ में मिट्टी लेकर छान रहा था तो एक चींटी उसकी हथेली पर चढ़ आई। श्रीमान, चींटी ने कहा, क्या आप वही नहीं जिसने हमें कोहला के बीज दिए थे जब हमें जरूरत थी? काय ने कहा, हाँ शायद तुम वही हो। चींटी ने कहा, कोहला के उन बीजों ने हमें जंगल के दानों से बचाया। काय ने कहा, अच्छा ऐसा हुआ है। अब शायद तुम मेरी मदद कर सकती हो। सुबह होने से पहले मुझे सारे चावल चुनकर इकट्ठे करने हैं जो कि खेत में फैले हुए हैं। चींटी ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे सारे जो फ्रेंड्स हैं वो काम करेंगे। चींटू की सेना थोड़ी सी देर में खेत में फैल गई। सभी चींटियां चावल के दाने उठा रही थी और धीरे धीरे करके वो टोकरे में डालने लगी। धीरे धीरे टोकरे में चावल के दानों की बारिश होने लगी और थोड़ी देर में खेत साफ हो गया। अगली अगली सुबह चीफ फुलीक कोहली ने काय को चावलों से भरा टोकरा ले घर के दरवाजे पर चुपचाप खड़े पाया। वो ताज्जुब थे, ऐसा कैसे हो गया। उन्होंने उस काय से कहा, तुम दोबारा सफल हो गए, लेकिन अभी भी एक चुनौती बाकी है और सबसे कठिन। और अगर तुम उसे पूरा करने में कामयाब नहीं हुए या फेल हो गए तो तुम अपनी जान गंवा बैठोगे। मैं अपनी जादुई अंगूठी मैं अपनी जादुई अंगूठी नदी में फेंकूंगा और सुबह होने से पहले तुम्हें इसे ढूंढकर वापस लाना होगा। काय की कुछ कहने से पहले ही चीफ ने अपनी बड़ी पीतल की अंगूठी उतारकर नदी में दूर फेंक दी। जैसे ही चीफ वापस चला गया, काय ने चिल्लाकर उससे कहा, यार मैं तो तैरना भी नहीं जानता, फिर मुझे ऐसी टास्क क्यों दी। फिर वो नदी किनारे बैठ गया और पत्थरों पर तेजी से बहती हुई पानी की धारा को देखने लगा। उसे लगा कि जो नदी की जो लहर है, वेव उससे कह रही है, यही अंत है, यही अंत है, यही एंड है, यही दी एंड है। क्योंकि वो जो है चीफ की अंगूठी तो लाने से रहा और उसे कल जो है सजा की उसे मौत की सजा दे दी जाएगी, क्योंकि वो अपनी टास्क कंप्लीट नहीं कर पाएगा। जल्दी रात हो गई। आकाश में एक एक करके तारे चमकने लगे और उस तारों की रोशनी के बीच उसने एक बड़े मगरमच्छ को अपनी ओर आते देखा। एक बड़े मगरमच्छ को अपनी ओर आते देखा। मगरमच्छ ने उसको देखा और कहा, मुझे जानते हो? अरे हाँ, काय ने कहा, अरे दोस्त कैसे हो? तुम तो वही हो ना जिसको मैंने जिसको मैंने पूरी की पूरी टोकरी दी थी कोहला के बीजों की। लेकिन अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इस प्रदेश के जो चीफ है, इस एरिया का चीफ है, अपनी जादुई अंगूठी नदी में फेंक दी है और मुझे सनराइज से पहले ही उसे ढूंढ कर लाना है, नहीं तो मुझे मार दिया जाएगा। मगरमच्छ ने कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, अब तुम्हारी जान बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। अब सारी रात जो है वो मगरमच्छ नदी के जो है नदी का जो बॉटम है उसको छानता रहा, देखता रहा।
और सिर्फ सांस लेने के लिए बार बार पानी से बाहर आया। जैसे ही सनराइज हुआ, अपने पंजे में अंगूठी पकड़े मगरमच्छ नदी से बाहर आया। अपने पंजे में अंगूठी पकड़े मगरमच्छ नदी से बाहर आया और उसने काय को दे दी। सुबह जब चीफ फुली कौली अपनी झोंपड़ी के बाहर आया, तो काय को जादुई अंगूठी के लिए हुए उनकी मतलब चाय जो है अपनी जादुई अंगूठी लेके चीफ की का वेट कर रहा था। चीफ ने अंगूठी अंगली पर अपनी अंगूठी अंगली पर पहन ली और कहा, काय तुमने सारे काम सक्सेसफुली किए हैं। तुमने मेरी बेटी और मेरा आधा राज्य जीत लिया है। अब मैं तुम्हारा नाम चीफ काय रखता हूँ। फिर उसने कहा, फूला, अब उसकी बेटी का नाम फूला था, फूला आओ और उस नौजवान से मिलो जिसके साथ तुम्हारी शादी होगी। उसी पल उसकी झोपड़ी से एक लड़की बाहर आई। इतनी सुंदर लड़की काय ने जीवन में पहले कभी नहीं देखी थी। वह उसकी और दौड़ी आई, क्योंकि जब काय उसे जीतने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहा था, तो वो दरवाजे की पीछे से उसको देखती रहती थी और उसको वो मन ही मन प्यार करने लगी थी। और अब उसके बाद उस लड़की का काय के साथ ब्याह हो गया, शादी होगी। और खाने के समय चीफ काय ने अपने आप से कहा, शादी के समारोह में जो खाना था उसमें चीफ काय ने अपने आप से कहा, अब मैं समझ गया औरों के साथ भलाई करने से भलाई लौट कर आता है, भलाई लौट कर आती है। और बिल्कुल फुल क्वांटिटी है, मतलब जितनी आप भलाई करोगे उतनी ही भलाई आपको लौट कर आएगी, उतनी बड़े। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने इस कहानी से क्या कुछ सीखा है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके लिए आगे भी ऐसी कहानियाँ लेके आता रहूँगा। अगर आपको लगता है कि इस कहानी से या इसमें दिए गए ऑब्जेक्टिव से आपके किसी दोस्त को फ़ायदा हो सकता है या किसी और को कुछ बेनिफिट मिल सकता है, तो दिए गए लिंक को बाकी लोगों में शेयर कीजिए और बाकी लोगों को भी इससे बेनिफिट दिलाइए। अगली कहानी तक के लिए हैव अ गुड डे, गुड बाय।